हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड। और इंटरमीडिएट कंपाउंड में हम लेकर चलेंगे सबसे पहले कार्बोनियम आयन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम जो हमारे पास आयन हैं ये क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है कार्बोनियम आयन जो हैं कार्बोनियम आयन जो हैं ये फॉर्म होते हैं प्रो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे पास ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ चले जाएंगे तो CH3 पर आ जाएगा प्लस और Cl पर आ जाएगा माइनस। और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तब उसे कहा जाएगा कार्बोनियम आयन और उसको हम कार्बो कैटायन भी कह सकते हैं। दोनों टर्म यूज कर सकते हैं, कार्बोनियम आयन और कार्बो कैटायन। अब हमारे पास जो भी हेट्रोलिटिक मतलब जो मैंने पीछे वीडियो बना रखी है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिशन, आप उसमें उसे देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा CH3 CH2, ये पॉजिटिव और ये आ जाएगा आपका Br निगेटिव। तो इसमें बॉन्ड फिशन हुआ है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ है। और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में जो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है वो क्या करता है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ ले जाता है। उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पर रह जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तब उसको कहा जाएगा कार्बोनियम आयन। कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहलाएगा कार्बोनियम आयन और कार्बो कैटायन। अब हमारे पास जो कार्बोनियम आयन है ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं तो ये हैं क्या, ये इंटरमीडिएट हैं। ये जो इंटरमीडिएट हैं ये बहुत सारी रिएक्शनों में, जैसे SN1 आप जानते हो, SN1 रिएक्शन जब होती है उसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उस वो है कार्बोनियम आयन। ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम समय के लिए बनेंगे। लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाले सब्सटेंस। अब ये पॉजिटिव चार्ज होंगे। दूसरी बात ये आती है, अगर हम देखें इसको या इसको कोई से को भी लें, ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास जो है इस पर जो है हमारे पास H, इधर भी H, इधर भी H। तो हमारे पास जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब ये है कि कार्बन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्टेट रूल के अनुसार सभी पर क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तब तक जिस पर Cl था तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट था, अगर हम इसके बारे में बात करें तो CH और इस पर H और ये Cl, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में प्रेजेंट हैं और 2 इसमें प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन जब इससे Cl माइनस अलग हो जाता है, Br माइनस अलग हो जाता है, तब उस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसका एक बॉन्ड अलग होने से इस पर इलेक्ट्रॉन रह गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, इन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये आपका जो है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं ये एज इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क करते हैं। एज इलेक्ट्रोफाइल यानी कि आपका जो है रिएक्शनों में जो इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होंगे। और इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होने वाले कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। दूसरी बात, इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। दूसरा जो है ये इन पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन पर जो होता है, इन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये Cl के जाने से एक इनका जो p ऑर्बिटल है, जब तक ये Cl लगा हुआ है
या आपको कोई भी Br लगा हुआ है, तब तक आपका जो होता है, इस पर जो है आपका sp3 हाइब्रिडेशन होता है। लेकिन जैसे ही, जब तक कार्बन पर सभी बॉन्ड प्रेजेंट है तब तक ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन जैसे ही इससे एक Cl अलग हुआ, इस पर प्लस आया, प्लस आने से इसका जो है एक p ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, क्योंकि हैलोजन तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसका एक pz ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहता है। तो हमारे पास इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है, और sp2 हाइब्रिडेशन है तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल कोप्लेनर भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये इस तरह से रहता है। ये इसकी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये एच इस साइड, ये एच इस साइड, और इस कार्बन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। टोटल बॉन्ड एंगल होता है 360। टोटल बॉन्ड एंगल 360, लेकिन थ्री बॉन्ड में डिवाइड होंगे तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हमसे पूछता है तो कार्बोनियम आयन क्या है, तो कार्बोनियम आयन जो है वो आपका जो है एक इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं, जो रिएक्शन के बीच में बनती हैं, जो प्रोडक्ट नहीं होते, जिनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो है ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के जो हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है उसके बाद ये बनते हैं। तीसरी बात ये है, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। इनमें हाइब्रिडेशन होता है sp2, यानी कि एक pz ऑर्बिटल इनमें वैकेंट होता है। अब हमारे पास जो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं, ट्राइगोनल को प्लेनर भी कह सकते हैं। इन्हें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री। बात होती है आगे, जब चलते हैं इसमें हम इनकी एक बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। इनमें स्टेबल ज्यादा कौन सा होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। तो हमने जो आपको जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें इंडक्टिव फैक्ट के बारे में बताया था। तो हमारे पास जो है ये आपका 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। ये 3 डिग्री जो कार्बोनियम आयन है, तो हम इस साइड भी लिख, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, इस पर क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये भी है। हमारे पास 2 डिग्री है, CH3CH2। ये आपका जो है ये 2 डिग्री हो जाएगा। इसके हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो दो CH3 हैं, वो CH पर अटैच हैं। यहाँ तीन CH3 हैं, वो C पर अटैच हैं। एक हमारे पास होता है CH3CH2 प्लस, ये हमारे पास 1 डिग्री होता है। इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं। और हमारे पास एक होता है मिथाइल कार्बोनियम आयन, 0 डिग्री वगैरह नहीं होता है। तो क्या हुआ, हमारे पास जो है जो आपका कार्बोनियम आयन है, ये हमने 3 डिग्री लिया, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, वो मिथाइल। अब क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो 3 CH3 जो ग्रुप लग रहे हैं, 3 CH3 जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि जो ये डेफिशिएंट हो रहा है उसकी थोड़ी कम, उसकी जो डेफिशिएंसी को थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पर जो है टू साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें वन साइड से, इसमें कहीं से भी नहीं। सपोज करिए कि किसी के जो है, किसी पर पैसे की कमी है और उसके तीन साइड से तो पैसा आ रहा है, मान लो तीन बच्चे उसके कमा रहे हैं, तो उस पर तीन साइड से आ रहा है, तो उस पर जल्दी कमी पूरी हो जाएगी। एक पर जो है दो ही बच्चे कमाने वाले हैं, तो उस पर दो साइड से पैसा आ रहा है, उसकी कमी थोड़ी देर दूर में थोड़ी देर बाद पूरी होगी, कुछ दिनों बाद पूरी होगी। इसमें एक साइड से पैसा आ रहा है, तो इसमें जो है हमारे पास ये इसके बाद में आपका इसकी कमी पूरी होगी। अब स्टेबिलिटी में क्या है, हमारे पास जो है ये 3 डिग्री वाला जो है वो मोर स्टेबल होगा, कि किसी पर डेफिशिएंसी है, कमी है, और उसके तीन कमाने वाले बंदे हैं, तो क्या है उसकी डेफिशिएंसी जल्दी कम कम जल्दी पूरी हो जाएगी, इसकी देर में, और इसकी सबसे देर में, और इसकी सबसे बाद में। अब हमारे पास जो बात आती है कि हमारे पास जो है जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें थ्री साइड से वर्क करता है। इसमें टू साइड से वर्क कर रहा है, इसमें वन साइड से कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें जो स्टेबिलिटी है वो सबसे हाई है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी सब है, सब पर 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप चेक करेंगे तो इस पर भी 3 बॉन्ड है, इस पर 2
कार्बन के साथ, 1 H के साथ, इसमें 2 H के साथ, 1 कार्बन के साथ, तो सब जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो हैं, लेकिन देख रहे हैं डेफिशिएंसी कहाँ पर जल्दी पूरी होगी। तो इस पर 3+I ग्रुप लग रहे हैं, इस पर 2+I ग्रुप है, इस पर 1+I ग्रुप है, उस पर कोई नहीं है। जल्दी डेफिशिएंसी इसकी पूरी हो जाएगी, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। अब कहीं पर मान लो रेजोनेंस होता है, तो हमारे पास जो रेजोनेंस है, अगर हम रेजोनेंस की बात करें, मान लो जो हमारे पास बेंजाइल कार्बोकैटायन है, बेंजाइल ये कार्बोकैटायन बेंजीन के पास वाले कार्बन पर आपका जो है तो बेंजीन का पास वाला कार्बन उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये रेजोनेंस हम इस तरह से शो करते हैं, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, इस पर आ जाएगा प्लस। अब इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, अब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जो है इस डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड के आने से यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा, क्योंकि प्लस है ये, और डबल बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आपका प्लस चार्ज की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास जो है, अगर हम बात करें तो इस पर, ये हमारे पास यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जो है इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती हैं। अब हमारे पास जो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हुई हैं, अगर हम आगे बनाना चाहें तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये एज इट इज पहली वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो हमारे पास ये है, ये है, और ये है, और ये हो जाएगा CH2+। तो हमारे पास जो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुई हैं, ये कार्बोनियम आयन को स्टेबिलिटी देती है थ्रू रेजोनेंस। इसमें इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन से क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबिलिटी पा रहे हैं। तो ये वाला जो है वो इनसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो हमारे पास बना है बेंजाइल कार्बोकैटायन, वो रेजोनेंस के थ्रू इनसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, मान लो हमसे कोई पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अब मान लीजिए कहीं पर जो है किसी ने ऐसे बना दिया, प्लस, फिर इस पर बेंजीन लगा दिया, और एक बेंजीन और लगा दिया। अब इस पर जो है ये कहलाता है ट्राईफिनाइल मिथाइल, ट्राईफिनाइल है। अगर हम बात करेंगे तो ट्राईफिनाइल, ट्राईफिनाइल कहाँ हो गए, 3 बेंजीन है, ट्राईफिनाइल हो जाएगा। फिर कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए मिथाइल, और ये है कार्बोकैटायन। अब आप देखिएगा, जिस तरह से हमने इस वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, तो इसमें क्या है, 3 बनी है एक रिंग के साथ, 3 एक रिंग के साथ, 3 एक रिंग के साथ, 3 इसके साथ, तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगी। तो ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद इनका नंबर आएगा। तो हमारे पास जो रेजोनेंस वाले होते हैं उनमें ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है उनसे ज्यादा रेजोनेंस वाले स्टेबल होते हैं।